इस अपमान का बदला उससे हम जरूर चुकाएंगे। पीछा करो, देखो कहां भाग कर गए हैं साला। चलो यूटर्न साइड चला। अब मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं कामयाबी पाना बहुत मुश्किल की बात है। मेरा हुक्म है, गोली चला दो। गोली इसके पैर या बाजू में लगनी चाहिए। जख्मी कर दो साले को। गोली बैठ गई। गोली तुम्हारी अम्मा के घुस गई। गोली बैठ गई। खड़ी खड़ी गोली बैठती है या लग जाती है? बहुत गंदा खून है साले का। गंदा नहीं, लाल है साहब। लाल तो हर एक इंसान का खून होता है, लेकिन ये वो गंदा खून है जिस खून से बगावत की बू आ रही है, जिसने एक ने एक शरीफ इंसान का कत्ल कर दिया। उसकी सही बात है। उसकी नियत का क्या होगा? अनाथ कर दिया साले ने। लेकिन माँ भेज हमको साले ने रंडी और भंडवा कहा है। सामने क्लिनिक दिखाई दे रहा है। क्लिनिक है, अस्पताल हो। तेरी मैया छोड़ो। आज के दिन अगर तुम पढ़ लिख लिए होते तो क्लिनिक को अस्पताल नहीं कहते। दवाखाना है साहब। ये दीपक दवाखाने की तरफ भागता जा रहा है। अपना इलाज करवाने के लिए सोचता होगा कि अपना इलाज करवा लूं, लेकिन नहीं दीवान, इसका जख्म भरने न पाए। जख्म को नासूर बनाना है हमें। नासूर क्योंकि उसने हमें रंडी और भड़ुआ कहा है। बहुत गलत है। उसकी आवाज हमारे भेजे में गूंज रही है, और जब तक इस अपमान का बदला हम उससे चुका नहीं लेते, तब तक हमारे दिल को चैन और सुकून नहीं है। क्लिनिक की तरफ पैगाम बढ़ाओ, क्लिनिक को चारों तरफ से खेल लो। हर हाल में हमें दीपक चाहिए, जिंदा या मुर्दा। या भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कोई रास्ता, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने डॉक्टर का क्वार्टर दिखाई पड़ता है। मैं यही जाऊंगा, हो सकता है मेरी कुछ मदद हो जाए। क्या नाम है, क्या से आए हो, क्या रहते हो? मेडकिनी मैडम जी क्या दवाई लेना है? मैं देती नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाम लिखती हूँ।
देती ना मैं सिर्फ जांच करती हूँ, नाम लिखती हूँ, पर्चा बनाकर तुम्हें देती हूँ। तुम खोल ही पड़ सकती है जी मेरा मतलब है मैं क्लिनिक खोलकर सिर्फ बैठती हूँ। देती नहीं दवा मैडम जी देती हूँ। जल्दी बोलो कौन देती है आप इधर बैठो तब तक। आया चुप। गलत करी है चलो इधर आओ। अरे क्या हुआ चाचा जी? अरे हाँ भैया टीवी की मर्जी जाए कहा है सब ए मारते क्यों वहाँ? आया कोरोना में चुनाव क्या बोलती है चाचा जी? खोली नहीं यार का याद है बूढ़ा बूढ़ा साल हो गई आया 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 अरे तुम इस तरह बैठो। अरे नारा मत खोलो, नारा मत खोलो। भरत परी अभी तुम्हारी मान सही हो जाएगा, इस तरह बैठो। हाथ नहीं हो अभी मैडम आ रही हो तो मत बैठो। मैडम जी यहाँ पे पेशेंट तो काफी ज्यादा परेशान। हमका बताई दो बहुत परेशान आप जरा जल्दी से आइए। खोली नहीं है बे पैसा नहीं है तो वहू कहे हमका अच्छा दाम तो क्या हुआ है? आया बहुत बहुत लोग बिहार चलो इधर आ जाओ। बहुत फर्क पड़ी है बैठो बैठो बैठो। बरन पड़ी है, खुजलाते बहुत हो। छुट्टी है, स्नान तो करते नहीं हो। जान करी देना पैसा हम जहाँ देंगे तेल फंसई कहीं दवाई नहीं लिए हो क्या? लेके आ रहा हूँ उतने फायदा नहीं होता, फायदा हो जाएगा। बढ़िया नहीं दियो बताओ, कहाँ खुजली है? देखो, क्या नाम है तुम्हारा? गाँव बढ़ रही जीजा किसी का नाम होता है क्या? जीजा जीजा कैसे नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा सात बहन सब मर गए ठीक है। जब हम हैं तो हमारी मौसी सात बहनी रहा है मेरी बुआ 7 बहन। सात बहनी आई हमका नहावा लगी अच्छा अच्छा नहीं नहीं जरा सब मर गए तुम तो ठीक ना मारी ने हमारे पीठी पर बात हम गए तब से तुम्हारा नाम तब क्या हमका सब जीजे कहा थे जीजा। चलो ठीक है जीजा। हमारे कहा थे चेहरिया डाला जा हुआ जीजा कहा थे तो जीजा खाने के लिए हुआ जीजा कहा थे अच्छा आज तू कहा जीजा कहाँ मरोना कहाँ ठीक, मैं भी कहूँगी तो तुम्हारा नाम ही जीजा है। लेकिन मैं 3 टाइम की दवा देती हूँ तुम्हें, 3 बार तुम्हें लेना पड़ेगा। जी हाँ। एक बात बताओ कैसे आज दवा लेके गेन 7.25 लगू लगाई बा या के दाई ले लिहन 7.25 फायदा होएगा सोई गेन अगर ना ले पाए 3 दाव तो 2 दाव ले सके थे या के दाई भरारिया ले सके या नहीं, उसका टाइम होता है 4 घंटे बाद तुम्हें लेना है। सुनीता 1 इंजेक्शन दे दो। पकड़ के लाओ जल्दी से, खुजली बहुत है, इंजेक्शन लगाएंगे।
फायदा होगा। सुनीता बोलो इंजेक्शन लगा। गाली देते हो? सुनीता ऐसा करो, एक इंजेक्शन और दे दो। अब 3 गाँव ना ले भाई बा। एक इंजेक्शन और दे दो। कहाँ आए हो? कल आना पड़ेगा। कहाँ के? मैडम जी कितना बदतमीज इंसान है, इस बदतमीजी ने सुसु करवाया। बूढ़े बाबा तुम्हें क्या हुआ? खांसते हो, दूर रहो। मास्क नहीं लगा के यहाँ क्लिनिक है, तुम्हारा घर है क्या? भाग जाओ यहाँ से। क्यों खांसते हो? खांसी आती है? बोलेगी। अरे सुनीता इसे इंजेक्शन दे दो। गोली बह गई। हाँ बढ़ो बाबा, तुम बताओ फिर क्या परेशानी? वो तो फूल लगते हैं। फूलती है सांस फूलती है। बीड़ी पीते हो? तो यहाँ क्यों आए हो? 1-2 साल में मर जाओगे। ठीक है, दवाई दे दो। सुनीता जाओ, अब परसों फिर आ जाना अपने वहाँ। हाँ ठीक, जांच होगी परसों। अच्छी दवा दे देना। ऐसे तकलीफ आते हैं, दिमाग खा जाता है। ओह माय गॉड, और नाम दीपक है मेरा, और नाम दीपक है मेरा, मुश्किल में है
कुछ नहीं बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए डॉक्टर साहब। तो फिर फिक्र नहीं करो ना तुम मेरा जवान, फिक्र करो ना तुम मेरा जवान, फर्ज इंसानियत का निभाएंगे, जख्म भर जाएंगे आपके ये सभी, इतनी अच्छी खिलाओ ओ जवान। आप इंसान नहीं बल्कि देवता है। नहीं, मैं इंसान हूँ। सुनीता, इधारों से किसी की कारतूस निकाल दिया। यार तुम क्या एक और देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहाँ है? मेरी बात जरा गौर करके सुनो। मैं यहाँ किस आया हूँ, और यहाँ डॉक्टर मेरा मुजरिम है। मुस्लिम आया है, उसे फौरन हमारे हवाले करो। इंस्पेक्टर साहब, और ये तो सच है, यहाँ एक इंसान आया। ये तो सच है, यहाँ एक इंसान आया। और ये है गलत, ये गलत है, तुमने मुस्लिम बनाया।
अधिकारी से किस तरीके से बातचीत करना चाहिए तुम्हें ढंग और तरीका नहीं मालूम है क्या? देखिए सर, आप उसे कतली बता रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने तो मुझे सब कुछ बता चुका है। तुम्हें सब कुछ बतला दिया है, वो निर्दोष है। जी हाँ। उसके बताने से तुम यकीन कर लोगी कि वो निर्दोष है। डॉक्टर का क्या फर्ज होता है जानती हो? अगर कोई भी इंसान जख्मी हालत में तुम्हारे क्लिनिक को आता है तो सबसे पहला फर्ज होता है डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद पुलिस को इत्तला देना, जब पुलिस आ जाए तब उसका इलाज करना। ये सब किया है तुमने? लेकिन सर, वो सच कह रहा है, कसम भी खा रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया डॉक्टर साहब। उसको फौरन हमारे हवाले करो। लेकिन आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अगर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश किया तो उस मुजरिम को बख्श दूंगा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर और इसी बन कर ले चलूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लिनिक में आके बेगम जुबैदा खान के हाथ में हथकड़ी डालने? सर हमारी कोई हिम्मत नहीं है। फिर कैसे? इस क्लिनिक को 300 का मुजरिम आया सर। मुजरिम? जी सर, उसने कत्ल किया है सर, और कत्ल का चश्मदी गवाह मेरे पास मौजूद। उसने रो रो कर बयान किया है कि उसके नाना का खून करने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि दीपक नाम का लड़का है। मैं मौके पर पहुंच गया था सर, मौके की इंक्वायरी किया, मौके पर उसकी छतरी बरामद हुई, खून से भरा खंजर वो उसके हाथों में बरामद हुआ है। उस लड़की ने साफ साफ विचार किया कि मेरे नाना का खून दीपक ने किया है। मैं उसे गिरफ्तार करने की कोशिश वहीं पर किया था, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को ढाल बना लिया और फौरन वहां से फरार हो गया। हमने उसका पीछा किया सर, वो काबू नहीं आ रहा था, मजबूर होकर के हमने गोली चला दिया, जो गोली जाकर के उसके पैर में लग गई है सर। हमने जख्मी कर दिया है और वो जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ इस क्लिनिक को आया है। खून की छींटे देख करके मैं आया हूँ। जब मैं उसे गिरफ्तार करने की बात करता हूँ तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं जब तक उसे होश नहीं आएगा हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे। बार से उस को गोली मारा? जी सर। इसी क्लिनिक को आया है? यस सर। देखा है तुमने? यस सर। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ क्लिनिक की तलाशी। ओके, थैंक यू वेरी मच दीवान। क्लिनिक की तलाशी लो। देखो कहाँ है इसको घसीटते हुए थाने ले चलो। इंस्पेक्टर पाल, यस सर। इंसान की पहचान इंसान करता है, रिवॉल्वर से निकली हुई गोली नहीं। जी सर। हम इंसान हैं और ये मुलजिम करार अदालत देती है। यस सर। हम गिरफ्तार करके मुकदमा लिख के अदालत भेजते हैं। जी सर। मुलजिम करार देने का हमें आदेश नहीं है। सच कहते हैं सर। यही गोली इसके जिगर में भी लग जाती थी ना सर, मजबूर होकर के हमने गोली चलाया, ये काबू नहीं आ रहा था इसलिए पैर पे गोली चलाया सर। ये हमारा फर्ज बनता है, चलाने के लिए हमें ऑर्डर परमिशन मिल चुका है सर। वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन कई और भी तरीके हैं जिस तरीके से हम मुलजिम को पकड़ सकते हैं। जी सर। ले जाओ और इंसान की तरीके से इंसानियत से ही पेश आना इसके साथ में। अगर गुनहगार है तो फैसला अदालत करेगी, ठीक है? इसका हमारा फर्ज बनता है इसे ले जाकर के गुनाहों का इकबाल करवाना, और अगर गुनाहों का इकबाल नहीं करता है तो हमारा फर्ज है इसका चालान अदालत के लिए कर देना। ओके राइट। जो भी सजा अदालत देगी इसे तामील करनी। शाबाश। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा सर, मुझसे जरा डॉक्टर साहिबा को अच्छी प्रकार से समझा दो। क्या? अगर इन्हें क्लिनिक चलाना है तो बता दो कि किस तरीके से क्लिनिक चलाया जाए। अगर कोई भी इंसान जख्मी हालत में इनके क्लिनिक को आता है तो सबसे पहले इनका फर्ज बनता है डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस को इत्तला देना। आज इन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया सर, बिना डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार किए उसका इलाज कर दिया है। आज की गलती में माफ करता हूँ, आइंदा अगर इन्होंने हरकत किया तो इनको हाथों में हथकड़ी डालकर सलाख में पहुंचा दूंगा। आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिसकी औकात हमारे सामने बात करने की नहीं, वो तुम्हारी जरिए से मुझे नसीहत देकर चला गया। लेकिन आप क्यों नहीं समझते हो? कोई इंसान आता है, वो रो रो के बताता है कि मैं इस हालत में हूँ, मैंने तो उसकी दवाई भी कर दी। बेगम जुबैदा खान, दवाई करना, तुम्हारे कुछ तरीके हैं और हमारे भी कुछ नियम हैं। आज तुमने ऐसी गुस्ताखी किया है, अगर मौके के ऊपर मैं ना आता ना तो यही इंस्पेक्टर पाल ने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल के सलाखों के अंदर डाल देता।
डॉक्टर भी सब लेकिन सर मैंने ऐसी कौन सी गलती की? क्या गलती नहीं किया है? तुम्हें किसने आदेश दिया है कि कोई इंसान अगर जख्मी हालत में आता है तो उसका बगैर भाई यार तुमने इलाज करना कैसे शुरू कर दिया? उसने रो रो के बता रहा था कि भाई इस हालत में हूँ मैं। बेगम जुबैदा खान, आपकी गुस्ताखी बहुत ही गलत है। आज के बाद ऐसी दोबारा गलती मत कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रखा है कि नहीं समझ रखा है? क्लिनिक चलाना तो संविधान के हिसाब चलाओ, और नहीं चलाना तो बंद कर दो इसे। अगर कोई भी इंसान जख्मी हालत में आता है तो तुम्हें लाजिम है पहले पुलिस को सूचित करो। जब पुलिस आ जाए तब उसका इलाज करना शुरू करो। अगर ये अभी इसी जगह मर जाता तो इसका जिम्मेदार जानती हूँ क्या होता तुम्हारे साथ में? बेगम जुबैदा खान, तो मुझको ये इंसानियत का सब पता है चला, मुझको ये सब पता है चला, तारे में रहो कितनी क्षमता हो। आज के बाद ऐसा और मैं देखूं नहीं, आखिरी बार कहता खबरदार। ऐसी गुस्ताखी किया तो मैं भी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डलवा के सलाखों के अंदर डलवा दूंगा। सॉरी सॉरी, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? खोल के दुकान सुबह बैठ जाती हूँ, समझ गई हो? मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ लेना। कोई भी अगर जख्मी इंसान आता है तो पहले रिपोर्ट, उसके बाद उसका इलाज, वरना मैं ही तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डला दूंगा। सुनीता जी मैडम, मेरा मोन काम नहीं कर रहा है, क्लिनिक बंद कर दो। दीपक ने अपने गुनाहों का इकबाल किया या नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया। कैसे करेगा? जब उसने कोई गुनाह नहीं किया तो गुनाहों का इकबाल क्या करेगा? क्या? तू कौन होता है रे हमारे काम में दखलंदाजी देने वाला? तू हमसे तहकीकात करने वाला कौन होता है? हम क्या तहकीकात करें? दीवान, हमारे काम में अगर दखलंदाजी दिया तो हम जरा इंस्पेक्टर तुलजी किस्म के